हमारे पास 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इजी है और इसका आंसर भी बहुत शॉर्ट है। तो इसके आंसर के लिए आपको सबसे पहले फिर रिकॉल करना होगा जो हमारे पास ग्राफ बना है। हमने पहले भी देखा था ग्राफ में एक होती है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल लाइन होती है एक्स एक्सिस। तो दोनों एक्स और वाई में दोनों में कुछ हिस्सा उसका पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई में भी ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, यानी जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी पॉइंट ओ मैंने लिखा है। तो यहाँ से आप दाएं साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हिस्सा आएगा एक्स का, और ओ से यहाँ आएंगे लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। इसी तरह ओ से ऊपर जाएंगे वाई में तो पॉजिटिव, ओ से नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये आपको ग्राफ बना हुआ नहीं है, क्वेश्चन दिया गया है तो आपको ग्राफ जो है इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है और फिर कुछ पार्ट्स दिएंगे जिनमें हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हमें मेंशन करना है और उसके बाद ये बताना है कि ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में ये वाले पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं और उनको वहाँ पर हमें मार्क करना है। उसके बाद ये बताना है कि ये जो आपने मार्क कर दिए हैं पॉइंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसके 4 हिस्से बनते हैं, यानी एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो हर हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब मसला ये है कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चूँकि आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी हर ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आप याद रखेंगे, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसके 4 हिस्से बनते हैं और हर एक हिस्से को एक एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसका जो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग, तो हमेशा यहाँ से करते हैं पॉजिटिव वाले, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहला नाम दे देंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट, यानी यहाँ पर जो जितने भी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव में पॉइंट्स आएंगे वो सारे सारे किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो ये क्वाड्रेंट्स को बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो पॉइंट्स हैं पहले देखना, यहाँ पर देखिए 4 है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है 4, इसी तरह 3 बड़ा है, फिर अगले पार्ट में 0, फिर अगले पार्ट में 2 और यहाँ पर -5। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ग्राफ में सबसे बड़ा जो डिजिट है इंटीजर कौन सा है। तो अब सारे पार्ट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है। तो मतलब ये हो गया कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कम से कम 5 यूनिट्स तक हमें जाना है। यहाँ से भी 5 यूनिट, ऊपर भी 5 यूनिट, नीचे भी 5 यूनिट, इस साइड में भी 5 यूनिट, 5 या 6 मैक्सिमम। उससे ऊपर कोई हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे 5 तक ही शो करना है तो हम जा सकते हैं। तो अब फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है -2 -4। देखिए -2 -4 जो है, यानी आपको हमने बताया आपको हमेशा 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं और पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है हमेशा किस लाइन का होता है, एक्स एक्सिस का, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का यानी पहला वाला हमेशा एब्सिसा बोलते हैं और दूसरे को ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो पहला वाला जो है एक्स किसका है, हमारा एक्स एक्सिस का, चाहे वो एक्स डैश पे हो या एक्स लाइन पे हो, यानी एक्स एक्सिस। मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी ये पॉइंट आ सकता है। अब हमें पहला ये तो हमने देख लिया कि ये जो है एक्स एक्सिस का है, ठीक है। हमने ये पता है कि पहला वाला एक्स एक्सिस का होगा और दूसरा वाला वाई एक्सिस का होगा, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब देखना है कि ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट साइड में होगा या पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा, या पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर होगा या नीचे होगा। चूँकि फ़िलहाल हम एक्स की बात करते हैं तो ये पता लगाने के लिए कि राइट साइड में आएगा पॉजिटिव में या लेफ्ट साइड में आएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसे देखने के लिए ये देखना है कि इसके साथ हमारे पास साइन कौन सा है। तो साइन यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव का। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएगा। जहाँ पर भी -2 होगा वहाँ पर हमें ये मार्क कर देना है। और उसके साथ दूसरा कौन सा है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस हमारे पास ये पूरी वाई एक्सिस है। अब देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चूँकि ये पॉजिटिव है तो मतलब ये 0 से ऊपर में आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कहाँ पे आता है 4 ये, और एक्स एक्सिस नेगेटिव में कहाँ पे आता है। तो आप इस तरह करेंगे, एक्स एक्सिस क्या है -2, यहाँ पर आपने कलम रखा, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, वाई एक्सिस कहाँ तक जाना है 4 तक।
तो यहाँ से गए यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, फिर यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, तो हमें इतना ही जाना था। यानी पहला वाला पॉइंट हमारा था -2 एक्स एक्सिस और दूसरा वाला 4, तो यहाँ पर हमें ये डॉट मिल गया, यहाँ पर हमें ये क्रॉस मिल गया। तो इसका नाम फिलहाल हम अपने लिए आसानी के लिए रख देंगे पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए पे कोऑर्डिनेट्स है -2 और -4, ये एक्स है, ये वाई है, यही हमें -2 और -2 और 4। अब आपने देखा ये -2 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, ये -2 हमने यहाँ से लिया और y4 हमने y का ले लिया। तो अब देखना है कि ये -2 और 4 जो है, ये जो कोऑर्डिनेट, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा किस कोऑर्डिनेट में है जी। तो आप अगर गौर से देखें, मैंने मार्क भी कर रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -2 और -4, ये आ रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट्स पहले यहाँ पे ग्राफ पे बताने हैं, लिखने हैं, और उसके बाद आप आराम से आसानी से बता सकते हैं कि ये वाले किस हमारे लाइंस पे या किस कोऑर्डिनेट में शो हो रहे हैं। तो जैसे आपने ये शो किया कि ये वाला जो है सेकंड में आ रहा है, तो हो सकता है कोई दूसरा थर्ड में आए, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, वो आपको डिपेंड करता है कि एक्स और वाई को जब आप यहाँ पर ग्राफ पे आप बताएंगे, तो ग्राफ पे बताने के बाद आपको पता लगेगा कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। तो ये वाला हमने जो है -2 और -4, तो इसका आंसर आप लिखोगे, ग्राफ पहले ये बना हुआ नहीं है आपकी बुक पे, ये बनाना है हर एक पॉइंट्स के लिए। तो इस पॉइंट का मैंने यहाँ बना दिया है, इसको ए मैंने लिखा है, तो ये हमें बिल्कुल जाहिर दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे -2 and 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बस ये इसका आंसर है, इतना ही आंसर। आपको पहले देखना है कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये कोऑर्डिनेट किस जगह पे लाई करते हैं, फिर आपको ये लिख देना है। जो फर्स्ट में होंगे फर्स्ट लिखना है, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको ये बताना आसान हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे। देखिए, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट से लेते हैं। तो फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट के लिए हमें 2 लाइन चाहिए। एक तो ये है हमारे पास पॉजिटिव वाली एक्स और पॉजिटिव वाली वाई। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट एक्स वाला भी आपके पास कोई पॉजिटिव होगा और वाई वाला भी जब भी आपके पास पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, जब आपके पास एक्स में भी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो वो हमेशा आपका किस में आएगा, फर्स्ट में। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, वो आ जाएगा आपका फर्स्ट। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, यहाँ से यहाँ छलांग मारेंगे। देखिए, अब ये तो ख़त्म हो गया। अब ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन सी 2 लाइनें बनाता है, एक तो ये लाइन बनाता है, एक ये लाइन बनाता है। तो चूंकि हम हमेशा सबसे पहले एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स कौन सा है, नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, तो ये वाला एक्स जो है ये नेगेटिव में आएगा, और साथ में इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, वाई। तो ये वाई हमें किस में है, पॉजिटिव में। तो मतलब जब एक्स नेगेटिव होगा, एक्स की कोई वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे ये हमारे पास नेगेटिव में है, और वाई की पॉजिटिव में होगी, और वाई की जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये हमेशा आता है सेकंड में। एक्स नेगेटिव हो और जब वाई पॉजिटिव हो, तो वो आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, अब चलते हैं, इसको छोड़ो, अब चलते हैं यहाँ थर्ड में। थर्ड में भी सबसे पहले हमें एक्स लेना है, तो एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई भी अब क्या है, पॉजिटिव ऊपर है, तो ये नेगेटिव। तो मतलब ये जब नेगेटिव एक्स हो और नेगेटिव वाई हो, तो आता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ से यहाँ आएंगे। सबसे पहले हमें एक्स लेना है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी यहाँ पे एक्स है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव है वाई, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हमारे पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम आराम से इसलिए ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट किस जगह पे लाई करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपको रूल आपको ध्यान रखना है, या लिख के रखने। अब जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पर 3 और 1 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड पार्ट। एक है 3 और है सॉरी -1। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है ये x है और ये क्या है, y है। अब देख, अब यहाँ पर देखिए, ये x है 3, y क्या है -1, तो x क्या है 3 पॉजिटिव में है। तो अब यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव में कौन सा, एक तो ये है पॉजिटिव में, ठीक है, और y कौन सा है, नेगेटिव में, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव है और y हमारे पास नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव पॉजिटिव ये नहीं है, x यहाँ पे नेगेटिव ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये वाला है। x जो है 3 प्लस है तो पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, तो y नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, फोर्थ में। तो हम इस फार्मूले से भी हम लिख सकते हैं 3, -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए कि वाकई में फोर्थ में आता है, हम चलते हैं ऊपर। देखिए ये हमारे पास x पॉजिटिव था ना, x पॉजिटिव 3 और y क्या था -1, तो -1 ये है, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, यानी इस और इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, 4। तो इस तरह से आप सब जो है इस फार्मूले को याद रख के इनका आराम से, बगैर ग्राफ अगर आपके पास नहीं भी होगा तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन चूंकि आपको बताना है ग्राफ पे ये वाले कहाँ पर किस जगह पे आते हैं, तो वो आपको ज़रूरी बताना है, ठीक है। तो अब आपको ये फार्मूला जो है याद रखना है, तो आप इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें थर्ड पॉइंट लिया है हमने, -1 और 0, तो -1 क्या है, ये पर x है ना, x, और ये जो है 0 पे क्या है, y है। तो यानी जो x वाला है ये नेगेटिव -1 है, और 0 जो है y जो है वो 0 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x -1 कहाँ पे है, ये है 0, और यहाँ से इधर आएंगे तो x -1 ये है हमारे पास, ठीक है। और 0 यूँ है चूँकि, तो इसका मतलब है ये इसी लाइन पे आएगा y एक्सिस पे, -1 और 0। तो अब आप अगर देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1.01,0 क्वाड्रेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम एक तो यहाँ से ग्राफ में भी बना के देख लिया, उसके बाद हम इस फार्मूले से भी इसको देखेंगे कि वाकई आ रहा है। देखिए x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, x जो है यहाँ पर नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव, y x नेगेटिव, y पॉजिटिव, देखेंगे x नेगेटिव, x जो है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो ये किस में है, सेकंड। तो बिल्कुल हमने ये यहाँ पर भी प्रूव हो गया और यहाँ पर भी प्रूव हो गया। तो इसी तरह से आप ये जो है ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, देखिए 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। देखिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव किस में आता है, फर्स्ट में। तो आप लिख सकते हैं 1,2 लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर है, ये है, ये देखिए ये है x1 और y1 और 2, पॉइंट नंबर डी पे 1 और 2 किस में है, फर्स्ट में। -3 -5 दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर ढूंढेंगे दोनों नेगेटिव कौन से, नेगेटिव पास नेगेटिव नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये आना चाहिए थर्ड में। मैंने लिखा है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर भी देखेंगे 3 -3 और ये है -3, x क्या है -3, कहाँ पे है -3, ये आपका -3, ठीक है, ये है आपका -3, ठीक है, ये वाला -3 और ये है -5, तो ये वाला किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो ये भी बिल्कुल सेम यही है कि -3 -5, चूँकि दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला हमेशा लगता है थर्ड में। तो ये वाला अगर फार्मूला आप याद रखेंगे तो ग्राफ पे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से आप बता सकते हैं। तो यह ग्राफ से आपको ईजी लगता है बनाना, वहाँ से भी देख सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर ये फार्मूला जो है आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट किस कौन सा जो कोऑर्डिनेट्स हैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 3.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास। तो मैं, आप अगर चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका फुल क्वेश्चन, ये आपके 3 पार्ट्स ये हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। तो ये आपके इसके लास्ट वाले 2 पॉइंट।